बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो जानवरों की बॉडी के अंदर परफॉर्म होता है। अब ये क्यों परफॉर्म होता है? क्योंकि हर जानदार को अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हम खुराक से लेते हैं जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, खाते हैं। अब वो खुराक हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होती है, उसकी तोड़ फोड़ होती है। तोड़ फोड़ होने के साथ साथ वो हमारी बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रही होती है, लाइक टिश्यूज की रिपेयरिंग करना, जो डैमेज सेल होते हैं उनकी रिपेयरिंग करना। ठीक है, तो इस तरह करके जो मेटाबॉलिज्म होता है ये हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ताकि जो एक लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको मेंटेन रखा जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा जब भी हमें भूख महसूस होती है, हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल लो होता है, और उस दौरान हम कोई काम काज नहीं करते। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ऑलरेडी कम होती है। तो जैसे ही हम कोई फूड स्टफ इनटेक करते हैं, हम एक्टिव हो जाते हैं। जिस तरह ड्राइवर हजरात चाय के शौकीन होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो चाय पीते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर ये रिएक्शन स्पीड पकड़ लेता है और वो एक्टिव हो जाते हैं और देर तक ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही वजह होती है कि मेटाबॉलिज्म, हम कहते हैं कि एक ऐसा सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, सम ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो जानवरों की बॉडी को मेंटेन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए तो हम इसको फाउंडेशन ऑफ लाइफ का नाम देते हैं। तो देखते हैं कि आपकी बुक के अंदर मेटाबॉलिज्म के बारे में क्या बयान किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म की यहाँ पर डेफिनेशन बयान की हुई है कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन एन ऑर्गेनिजम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी जानदार की बॉडी में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं ना, उनको हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ देखा जाए, ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है ना, इसको हम सिंपली कैसे कहते हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस जो कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। जो हमारी खुराक को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, उन तमाम रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। हम इसको एक और अंदाज में भी बयान कर सकते हैं, और वो क्या जी? द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट मेंटेन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और उन सेट के अंदर मोस्टली दो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। पहला कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होती है, ब्रेकिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, और एनाबॉलिज्म के अंदर बिल्डिंग। देखिए, कैटा कट करना, छोटे पीसेस के अंदर चेंज करना, ऐसा केमिकल रिएक्शन द टाइप ऑफ metabolism in which complex molecules are broken down into simpler ones। ठीक है, जिनमें हम एक बड़े मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज कर देते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। तो हम कहते हैं कि दीज रिएक्शंस
energy is released in the form of ATP. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आप 2 से 3 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं जी? एक तो आप इसमें जो डाइजेशन है ये भी कैटाबॉलिज्म में आती है, इसके साथ साथ ब्रीथिंग ये भी कैटाबॉलिज्म के अंदर ही आती है। ठीक है, अब जो इसकी कॉमन एग्जांपल है वो कौन सी है? वो है रिस्पायरेशन। ये हमें याद होनी चाहिए, बड़ी कॉमन एग्जांपल है कैटाबॉलिज्म की। रिस्पायरेशन सिंपली डेफिनेशन क्या बनती है? एनर्जी गेनिंग प्रोसेस। गेनिंग प्रोसेस जिसमें हम एनर्जी को गेन करते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी। कैसे? बाय ब्रेकडाउन ऑफ CH बॉन्ड प्रेजेंट इन फूड मॉलिक्यूल्स। अब इसकी इक्वेशन देखिए, ये ग्लूकोज C6H12O6, इसकी हम तोड़फोड़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर हम ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल लेते हैं, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की तोड़ फोड़ कर देती है। अब यहां ध्यान दें मेरे बेटे, जो ग्लूकोज है ना ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज कर देगी। ठीक है, अब जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो कौन से हैं जी? पहले तो CO2 बनेगी, फिर 6 मॉलिक्यूल H2O पानी के बनेंगे, प्लस एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। किससे बन रहे हैं? बाय ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसलिए हम इस रिएक्शन को कैटाबॉलिज्म का नाम देंगे। अनदर टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसे हम एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो एनाबॉलिज्म इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म in which complex molecules are formed by simple molecules। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंपल मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना देते हैं। इसमें जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली वो क्या करेंगे जी? वो इसके अंदर पानी और CO2 केमिकली कंबाइन करेंगे। इन दोनों के हमने 6 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये भी सिंपल मॉलिक्यूल है, ये भी सिंपल मॉलिक्यूल है। अब तमाम सिंपल मॉलिक्यूल्स इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस केमिकली कंबाइन करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना देते हैं।
अब ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और जिस साइट पर होता है उस साइट को आप क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये है एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मीन टू से ये हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देती है। तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ chemical reactions that maintain the life of living organism, जो जानदारों की बॉडी को बरकरार रखती है। विदाउट दीज रिएक्शन देयर इज नो लाइफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम इस केमिकल रिएक्शन को फाउंडेशन ऑफ लाइफ का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेटाबॉलिज्म। If you found this video helpful, then don't forget to like, subscribe, and share it. Thank you.